गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग नमिता जी। चले स्टार्ट करें जो भी पढ़ के आया है। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि सभी पढ़ के आए हैं, तो प्लीज जो जो भी पहले स्टार्ट करना चाहे वो स्टार्ट करें। यस सर, सही। मैं बोलती हूँ थोड़ा सा। जी। पढ़ा है मैंने जो। जैसे हमारे सर इसमें उदाहरण दिया है, मीठा, नमक और फैट खाने की इतनी आदत जो है, मतलब ऐसे हमारे ब्रेन को वो हमें पता ही नहीं चलता कि हम खाते ही जाते हैं, हमें वो चीज आकर्षित करती है। हम वो चीज को बार बार खाना चाहते हैं जो चीज अच्छी लग रही है हमें। मतलब खाने का जो उदाहरण दिया है, तो ये आकर्षण ही है कि किस चीज से हम आकर्षित होकर के वो काम बार बार करते हैं। इसमें उदाहरण खाने का दिया है। अपने लाइफ में आप किसी भी चीज को लेकर के सुबह से लेकर रात तक आप अपने आप पे एनालिसिस कर लीजिए कि हम किस चीज काम को करने के लिए आकर्षित है। कोई पढ़ाने को लेकर के है कि मुझे उसे पढ़ाना ही है, टाइम हो रहा है। या कोई अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको इतना सुंदर बना रहा है, आकर्षित बना रहा है, अपने टेबल पे उतना वो चीज सजा रहा है कि उसको आकर्षित होना ही, उसको काम को उसे पूरा ही करना है। तो जो भी कार्य हमें करना है वो बहुत आकर्षित तरीके से करना है कि हमारी आदत बन जाए, वो आकर्षण से हमारी आदत बन जाए, धीरे धीरे परिवर्तन होकर के। ये इस एक पॉइंट मुझे ये समझ में आया। दूसरा इसमें ये दिया है कि हम जो ये काम करते हैं, हमें संकेत लालसा जो पीछे दिया हुआ है, पॉइंट यही वाली बात है कि संकेत लालसा, उसकी फिर प्रतिक्रिया और फिर उसका हमें पुरस्कार। तो जब आकर्षण होगा तभी ये तीनों चारों चीजें होगी। आकर्षण से पहले हमें संकेत तो मिल ही गया है कि उस काम को हमें कैसे करना है सुंदर तरीके से। तो उसकी सुंदरता को बनाने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी है और उसे अच्छे तरीके से करना है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मेरा मन करता है कि मैं एक अच्छा खाना बनाऊं, तो मैं उसके लिए पूरा एफर्ट डाल दूंगी कि मेरे घर में क्या चीज है, नहीं है, और मुझे क्या चीज की आवश्यकता है। कुछ नई चीज बनानी है मेरे को। हर दिन अगर मैं सिर्फ दाल रोटी बनाऊंगी तो शायद कोई आकर्षण जीवन में रहेगा ही नहीं खाने का, किसी के लिए भी। किसी के लिए भी नहीं रहेगा, ना मेरे लिए रहेगा, ना मेरे परिवार के लिए रहेगा। तो उसमें भी मेरे को हर दिन कुछ अच्छा और हेल्दी खाना बनाने के लिए वो आकर्षण लाना ही लाना है कि क्या चीज मैं अपने खाने में, डाइट में और सर्व करते टाइम उसको प्रेजेंट करूं तो सब उसको खुश मन से खाना। वो ये पर तरीका प्रेजेंट करने का मेरा अच्छा होना चाहिए। सैलेड के रूप में है तो सारे कलर आ गए। खाने में दाल है तो दाल में थोड़ा घी ऊपर से डाला तो वो घी आपके लिए फायदेमंद हुआ। कहते हैं कि घी को गर्म करते हैं तो उसके सारे उसमें से वो ही हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। कि घी गर्म हुआ तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भगार में कम डालना है और ऊपर से आधा चम्मच डाल दें आप, तो आपके लिए वो आकर्षण भी हो गया, सुंदर भी हो गया, आपका हेल्थ वाइज भी हो गया। इसी तरीके से डोपामाइन रिलीज, हम जब कहते हैं ना डोपामाइन रिलीज होता है, तो हम जब कोई भी काम को आकर्षण रूप में करते हैं, दौड़ना है, भागना है, तो हमारा ध्यान पूरा दौड़ने में ही है, डांस करने में ही है। हमने शावर लिया तो ठंडे पानी का एहसास लेने में ही है कि ठंडे पानी से इतने सुंदर तरीके से नहा रहे, मेरे पूरे शरीर में एक तृप्ति हो रही है उस नहाने के माध्यम से। मेरा पूरा पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। तो इस तरीके के जब हम कार्य करते हैं तो हमारा मन खुश खुश होता है, तो वो डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है और काम को करने का हमारा आकर्षण बना रहता है। सर, मैं इतना ही समझ पाई हूँ। थोड़ा सा टिपिकल है पढ़ने में। पढ़ा मैंने पूरा, पर जो समझ पाई हूँ उतना मैंने शेयर करा है। बाकी और शेयर करेंगे, आप जब समझाएंगे तो मैं और अच्छे नहीं तरीके नहीं, से उसको बहुत समझ बढ़िया, पाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बिल्कुल एकदम। जो ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो बेसिकली जी आकर्षण के जी। वजह से ही काम करता है। कुछ आदतें तो ऐसी हो गई है हमारी, स्विच मतलब फिक्स हो गई है, बिना कुछ सोचे समझे वो हाथ चलेंगे ही चलेंगे, चाहे वो एग्जैक्टली। अच्छी क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। पर बिल्कुल। उस अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको ढंग से करने के लिए, आकर्षित करने के लिए या तरीके से करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली। मेहनत जब भी कर पाऊंगी कि उसी पॉइंट में अपने आप को अवेयर करूंगी। नहीं तो वो नहीं होगा। वो तो आदत इतनी दिमाग में ऐसी फिक्स हो गई है कोई कोई चीज की, तो कि हम उसको पता ही नहीं चलता हमने कब कर डाली। बाद में एहसास होता है कि मैंने ये कार्य को सोचा था कि इसको इस तरीके से नहीं, मुझे इस तरीके से करना है। पर उसके लिए मुझे उसी पॉइंट पे उसी क्षण अवेयर होना होगा, तब वो कार्य अच्छे से हो पाएगा। थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसमें यही बता रहा है, जो हमने दो चैप्टर इससे पहले के जो पढ़े थे उसके अंदर जेम्स ने ये बोला था कि हमें अवेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए लेकर ना, क्योंकि इतनी लाइफ जो हमने अभी तक जी है उसके अंदर बहुत सी आदतें जो है हमारी, वो अनकॉन्शियस वे के मैनर के अंदर हम कर रहे हैं एकदम। कि एक तरह से बेहोशी के अंदर वो करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है उसको करना। राइट।
चलिए ठीक है, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? जी नविता जी हाँ, बताइए। करो। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। जी गुड मॉर्निंग। मैंने ये चैप्टर पढ़ा, तो मुझे एक लाइन जो हमें बचपन से पता है वो ही याद आई कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एंटिसिपेशन इज उम्मीद। तो हमें ये लगता है कि हमारे कुछ करने से कुछ अच्छा होगा, तो हम वो काम करते हैं, या हमें कोई खुशी मिलेगी। तो वो दो चीजें हैं, प्लेजर, डोपामाइन, एंड एंटिसिपेशन, कि हम ये उम्मीद कि हमारे कुछ करने से कुछ अच्छा होगा। ये दोनों चीज अगर हम हैबिट फॉर्मेशन में उन कामों के साथ जोड़ दें जो हमें अच्छी लगती हैं, तो हैबिट डेवलप होएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि जैसे त्योहार आने वाले हैं, त्योहार में त्योहार आने की जो खुशी है, अच्छा इसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोई काम करने से जो प्लेजर मिलेगा वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ना कि काम करने के बाद काम करने के बाद हमें शायद उतनी खुशी ना मिले जितनी खुशी हमें मिले ये सोच सोच के होती है कि ये काम होगा। जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अलग अलग तरह की तैयारियां करते हैं, या जैसे हम सोचते हैं कि त्योहार या शादी का सीजन आ रहा है तो हम फोटोज लेंगे, हम अच्छे लगने चाहिए, तो हम इस उम्मीद में कि हम उस टाइम अच्छे लगेंगे, हम पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, या हम हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उससे हमें अपनी हैबिट्स को जोड़ लेना चाहिए। पता नहीं मैंने ठीक से बोला है या नहीं। नहीं तो नहीं सही है, बताएं आप। हाँ, हैबिट्स को उन्होंने बोला कि आपने जोड़ना है सबसे पहले डोपामाइन। जैसे कि इसका मतलब प्लेजर, डोपामाइन का मतलब है कि क्या खुशी हमें मिलेगी। सो हमें ये सोचना है कि ये आदत अगर हमारे ये आदत हम डेवलप कर लेते हैं तो हमें क्या खुशी मिलेगी। उसके बाद उसने बोला कि वो खुशी को हमें टेम्पटेशन बिल्डिंग कर दे, बंडलिंग करनी है। मतलब कि ऑलरेडी हमें पता है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई सीरियल देखना है, तो सीरियल देखने से हमें खुशी मिलती है, तो उसके साथ हमने सब्जी काटना या कपड़े फोल्ड करना, ऐसी कोई आदत, कोई ऐसी एक हैबिट हमने जोड़ दी कि हमें खुशी मिलेगी अपना टाइम पे सीरियल देखने से, तो उस टाइम हम ये काम साथ में कर लेंगे। तो ये दिस इज टेम्पटेशन बिल्डिंग। उसके बाद उसने बोला कि एक चीज और इन्फ्लुएंस करेगी कि हमारी हैबिट्स अच्छी डेवलप हो, अगर हमारा सोशल इन्फ्लुएंस, हमारे आसपास के लोग वो काम कर रहे हैं, उनको देखकर हमें मोटिवेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक रीड करना चाहती हूँ तो मैं बुक रीडिंग क्लब ज्वाइन करूँ। साइकिलिंग करना, अगर मेरे को हेल्दी होना है, मेरे को अपना वेट रिड्यूस करना है, या तो मैं, सॉरी सॉरी, एक मिनट, प्लीज आप कोई और कर लीजिए, मैं ये कर नहीं पा रही। हाँ, हो गया बंद। हाँ, ओके। वो कहते हैं कि आप साइकिलिंग क्लब वगैरह कुछ ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि हमारे आसपास के लोग ऐसे हमें मिल जाएंगे जो वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। सो दिस इज सोशल इन्फ्लुएंस। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रीफ्रेमिंग हैबिट पॉजिटिवली। सो हमें ये सोचना होगा कि क्या करने से हमें क्या मिलेगा। सो दैट, जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि मेरे को बोलना है,
मेरे को क्लास में बोलना है तो मेरे को क्लास में बोलने का मौका मिलेगा, ये सोचकर मैं अपनी हैबिट मैंने डेवलप करी कि मुझे रीड करके ही क्लास में जाना है, बिना रीड करे नहीं जाना है। बिकॉज वहां पे मेरे को प्रेजेंट अपना आइडिया प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। मेरे को अच्छे से अपने विचारों को एक सही तरीके से सीक्वेंस वाइज बोलने का मेरे को मौका मिलेगा, और मेरे को उससे खुशी मिलेगी। तो मैं ये सोचकर ही मैं रोज बुक रीड करती हूँ। सो बेसिकली हमें क्या खुशी मिलेगी बाद में उस काम को करने से, ये सोचकर हमें हैबिट को डेवलप करना चाहिए उन चीजों के साथ जोड़कर जो चीजें हमें खुशी देंगी। बस यही पढ़ा मैंने। थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया नविता जी आपने। डोपामाइन इफेक्ट जो है वो दैट इज एक्चुअली द यू नो एनर्जी विच इज फोर्सिंग ह्यूमंस टू डू सम वर्क। डोपामाइन का मतलब यहाँ पर ये जो बता रहे हैं पूरा डोपामाइन स्पाइक का जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह भी शेयर किया है कि आप जब डोपामाइन कब रिलीज होता है, जब फर्स्ट टाइम आप उस एक्सपीरियंस को, उस रिवॉर्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। मिठाई आपने देख ली लेकिन आपको डोपामाइन रिलीज नहीं होगा जब तक वो आपने उसे टेस्ट नहीं किया। आपने टेस्ट कर ली उस मिठाई को, आपको बहुत अच्छी लगी वो, राइट, उस टाइम पे डोपामाइन रिलीज किया आपके माइंड ने। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दैट सेम मिठाई, आपका इमीडिएटली उसको खाने से, उसको हाथ लगाने से पहले ही डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि आपके ब्रेन की ऑलरेडी कंडीशनिंग हो रखी है, आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है जब लास्ट टाइम हमने खाया था तो हमको कितना प्लेजर मिला था इससे, है ना। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इसने शेयर किया इसके अंदर। यहां पर ये भी शेयर किया इसने कि भाई थर्ड टाइम के अंदर अगर वो आप देख भी लिया, आपका डोपामाइन रिलीज भी हो रहा है, लेकिन आप उसको खा नहीं पा रहे तो इंस्टेंटली आपका डोपामाइन नीचे गिर जाएगा, डोपामाइन फॉल भी होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डोपामाइन स्पाइक बट डोपामाइन फॉल इज ऑल्सो देयर, है ना। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? किशोरी दीदी। सर मैं थोड़ा सा जी इसे जी ब्रीफ जी जी करना चाहूंगी, जी, क्षमा चाहती हूँ मैं थोड़ा सा बिना कोई हैंड रेज किए ही। बताए जैसे बताए। कि हमारे जयपुर में सम्राट की कचौड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, गोपी की कचौड़ी। तो अभी आप देखना कैसे मजा आएगा आपको, अंदर ही अंदर आपको एक सलाइवा फील होगा, आपको मुंह में पानी आने लग जाएगा, देखो कल्पना जी को तो। और इसी तरह से आप यूं मान के चलो, छोले कुलचे, छोले भटूरे, पाव भाजी और डोसा। एक पुराने जमाने में हमारे टाइम पे हुआ करता था किरण कैफे का डोसा। तो बस मैं तो खाने के कुछ आइटम्स का नाम ले रही हूँ और आप देखो आपके साथ क्या हो रहा है, आप फील करो। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। वाकई में यही बात होती है कि जो उसमें भी, जैसे अब मैं जो जयपुर से नहीं है, अगर उनको मैं बताऊं सम्राट की कचौरी के बारे में तो प्रोबेबली दे वुड फील किया ठीक है चलो ये लोग बता रहे हैं, इतना एक्साइटमेंट हो सकता है कोई अच्छी चीज हो। बट यदि आपने उसको टेस्ट कर रखा है उस पर्टिकुलर चीज को, तो सुनते ही हमारे मुंह में जो वो जैसे कनक दीदी बता रही हो एग्जैक्टली वो है, वो प्रोसीजर है, वो सलाइवा आ जाता है ना, वो डोपामाइन मौसम इफेक्ट। भी सर बहुत अच्छा है कचौरी खाने के लिए, डोसा खाने के लिए। प्रभु ने हमारे साथ, हमारे लिए जयपुर में मौसम भी बहुत सुंदर कर दिया है। चाहे जो ग्रेट ग्रेट जी। किशोरी दीदी शेयर करें, आप बताएं। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें मेरे जो समझ में आया वो बताती हूँ। इसमें ये बताया गया लुभावनी चीजें, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, और या चाहे इंसान हो, उनको सबको लुभावनी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती है। इन्होंने देखो सर, मैं पहले ही बता दूं, मेरे को वैज्ञानिकों के नाम याद नहीं रहते हैं। ये बात मैंने परसों भी क्लियर कर दी थी। जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने 1944 में ये सिद्ध कर दिया था। और उन्होंने वो कहाँ पाए जाते हैं, इंग्लैंड में कहाँ वो पक्षी पाए जाते हैं, उन पे रिसर्च किया। उन पक्षियों में वो लाल चोंच होती थी, और उनके बच्चे जैसे पेट से ही ये सीख के आते थे, भाई अपन ये लाल चोंच पे चोंच मारेंगे तो अपने को मम्मी खाना मिलेगा। और वो उन्होंने फिर बाद में जैसे बेशक पक्षी उड़ जाते थे, तो छोटे छोटे पक्षी होते थे, उनके वो आर्टिफिशियल लाल चोंच रख दिया करते थे। और वो पक्षी, छोटे पक्षी उन्हीं पे चोंच मारते थे। उन्होंने एक बार एक बड़ी बड़ी चोंच, आर्टिफिशियल चोंच पे 3 लाल कलर की बिंदी भी लगा दी, और उन्होंने ये देखा कि ये पक्षी लाल कलर पे ही आकर्षित होते हैं। और अपन अपने राजस्थान में या और भी जगह देखते हैं कि खेतों में इनमें ये अपनी
फसल को बचाने के लिए किसान लोग डमी आदमी लकड़ी का वो बना देते हैं, आदमी का ढांचा बना देते हैं, उनको कपड़े वगैरह पहना देते हैं। उनका भी उद्देश्य ये था, इसका मतलब वो उनमें भी आकर्षित तो वो करता है भी बाहर आदमी को ही डंडा लेके खड़ा है और वो हमें मार सकता है। ये भी इसमें ये भी बताया गया है डोपामाइन एक रसायन है। वैज्ञानिकों ने ये भी रिसर्च किया कि वो चूहों पे उन्होंने रिसर्च किया, उनका डोपामाइन तो बंद कर दिया और उनको इलेक्ट्रिक दिए गए तो वो चूहे अपने आप ही मर गए। और फिर उन्होंने दूसरी रिसर्च ये किया कि डोपामाइन तो कम कर दिया और उनको शुगर वाले ड्रॉप्स दिए गए तो वो चूहे जिंदे रहे। वो उसकी वो ललक आकर्षित खाने पीने की चीजों पे आकर्षित रहे, तो वो चीनी की ड्रॉप्स उनको मिलते रहे तो उससे आकर्षित रहे। और यही जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो यही एड वगैरह बनाती है तो वो भी लालायित करती है। और तो और अभी नई जनरेशन लालायित होती है मोबाइल पे। उनको कितना ही डांटो, इतना कितने कई बच्चों की तो ऐसी आदत होती है वो खाना ही जब ही खाएंगे जब आप मोबाइल उनको दोगे। और ये बात अपन कई बार कहने तो बस बेटा अब सिर्फ देखो 10 मिनट, बेटा 5 मिनट। तो ये सब चीज लाला का आकर्षित करने वाली चीजें ही है। बस मेरे यही समझ में आया है। थैंक यू, थैंक ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस पूरे चैप्टर का सार ही यही है दीदी कि जो आदतें हैं वो इतनी वो बना दें आप आकर्षित कि आप लालायित हो जाएं उनको करने के लिए, है ना। जैसे बच्चों का जो एग्जांपल आपने दिया, हम देखते हैं आसपास में बहुत ऐसे, मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था। नीता की कजिन जो है, अब तो फिलहाल यहाँ से शिफ्ट हो गया वापस वो चेन्नई। उसका जो बेटा है 3.5 4 साल का, उसको मतलब क्योंकि नानी के घर पे जैसे रहता था वो, यहाँ पर चेन्नई से जब ट्रांसफर हुआ था रिंकी का, तो वो उसकी आदत ये हो गई, थोड़े टाइम में बोलता था नन्ना मेरे को भूख लगी है। और वो नानी उसकी सोचती यार अभी 2 घंटे पहले तो इसने खाया था, इतना सा तो उसका पेट है, सिर्फ इतना सा, और 2 घंटे बाद उसको वापस भूख लग गई है। उनको 1 2 दिन समझ में नहीं आया, थर्ड डे उनके उसकी जो बड़ी बहन है ना उसने बोला नन्ना ये आपको उल्लू बना रहा है क्योंकि इसको मोबाइल देखना है और आप इसको खाते टाइम पे ही मोबाइल देते हो, इसके लिए इसको खाना है वरना नहीं खाना है इसको, यू। है ना। और बहुत से बच्चों को आप देखोगे कि मतलब डोंट फील ऑफेंडेड, जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं कि भाई अपने घर का काम वाम करना है तो उनको टीवी के आगे बिठा दिया और उनको पकड़ा दिया खाने के लिए। अब वो खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, उनका हाथ चले जा रहा है, उनकी मदर उस टाइम पे अगर थोड़ा सा और सेंसिटिवली काम करे ना तो उनको जो वो चॉकलेट और वो जो उनको कॉर्नफ्लेक्स और वो सब दे रही है उसके बजाय उनको रोटी का चूरमा और ये करेले की सब्जी और ये सब भी डाल देना उनके उस थाली के अंदर, तो वो उस टाइम पे भी खाते रहेंगे। यहां पर आपने टीवी का स्विच बंद किया और बस यहीं पर उनका हाथ भी रुक जाता है, मम्मा पेट भर गया है। वो आदत उनकी उस तरीके से डेवलप हो चुकी है कि उनको ल्यूक्रेशन मिलता है उसके अंदर, वो लालायित होते हैं, उनको लालच उस चीज का है। और हमारा दिमाग, देखिए इंसानी दिमाग, मैं तो हर बार यही बोलता हूँ, एक प्रूवन फैक्ट है ये, कि इंसान की जो औलाद है वो सिर्फ दो ही वजह से कोई भी काम करेगी, या तो लालच की वजह से या डर की वजह से। और वो डर अगर उसके अंदर है तो वो उस डर की वजह से वो काम करेंगे, अदरवाइज वो डर भी नहीं, सिर्फ लालच की वजह से ही काम करेंगे वो लोग। अब वो लालच किसी भी चीज का हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं आप देखें कि उनकी आदत होती है सेवा भाव करने की, बड़े बड़े जैसे मंदिर वगैरह में होते हैं, वो भी एक लालच ही है उनका, खुशी मिल रही है उनको उस चीज के अंदर करने में। हम क्योंकि हमने लालच शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में वो नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, इसलिए हमें लगता है कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि अगर किसी को दूसरों की सेवा करके खुशी मिल रही है तो उसका भी तो उसको लालच ही तो है ना, तो वो गलत थोड़ी हुआ। तो इसीलिए जेम्स ने पहले चैप्टर के अंदर ही ये चीज क्लियर कर दी थी, फर्स्ट चैप्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन सेटिंग उसने ऐसी कर दी थी कि कोई भी आदत मैं बुरी या अच्छी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कि हर आदत रिवॉर्डिंग होती है। और यहां पर इस चैप्टर के अंदर भी इसने सारी चीजें एग्जाम्पल जो है वही दिए हैं। चले नेक्स्ट, और कौन समझाना चाहेगा, किसने कौन पढ़ के आया है यस जी? आकांक्षा सर। जी। फिर उसके बाद में रूपाली जी, आपका सेकंड नंबर आकांक्षा जी के बाद। हाँ जी सर। मैंने ये डोपामाइन वाला पार्ट मुझे पढ़ना अभी बाकी है, बट उसका फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा
जी जी। उससे रिलेटेड है कि वही चीज है डोपामाइन वाली, कि हम लोग जो एग्जांपल्स पढ़े कि चिड़िया का वो केवल चोंच पे लाल निशान देख के उसको वो लगता है, और जब 3 निशान देते हैं तो और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन भी उसी तरह से हुआ है, क्योंकि सालों तक हम लोग, हमारे थाउजेंड्स ईयर्स पहले, कि उन्होंने खाने के लिए मतलब बहुत मेहनत करके खाना ढूंढते थे, फिर वो मिलता था, फिर वो जितना मिलता था वो खाते थे, कि मिला है बड़ी मुश्किल से, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा खा लो। तो इसमें कि वो एक मेंटेलिटी बन गई है, कि वो अभी तक भी हमारे अंदर वो चीज चली आ रही है कि मिल रहा है ना तो खा लो, जितना मिल रहा है खा लो। तो अब ये नहीं समझ, अब ये हो गया है कि मतलब इनफैक्ट उल्टा हो गया कि अब हम लोग केवल क्रेविंग के लिए खा रहे हैं, हम लोग अपनी भूख भूख के लिए खा ही नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कंटिन्यूअसली अपने हमारे ब्रेन को क्रेविंग को शांत करने के लिए खा रहे हैं। उससे हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज ये है कि ये जो कंपनीज हैं, सब फूड इंडस्ट्री है, वो उस चीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं, कि वो इसी तरह के एडवर्टीजमेंट्स भी बनाते हैं। प्लस आप देखेंगे कोई भी जो जंक फूड या जो कुछ भी इस तरह का सेमी कुक्ड फूड होते हैं, उनके कलर आपको एकदम डार्क कलर्स में ऐसे मतलब मिलेंगे, जो ब्राइट कलर्स होते हैं जो आंखों को अट्रैक्ट करेंगे। रेड कलर, चिप्स का पैकेट याद आ जाएगा, येलो कलर, फिर आपको कोई मोनाको याद आ जाएगा शायद, मतलब इस तरह से एक दिमाग में आ जाएगी अपने आप इमेज। ब्लू कलर, चॉकलेट डेयरी मिल्क याद आ जाएगी। तो ऑलरेडी वो इस तरह के कलर्स बना रहे हैं कि हमारे को दिमाग सबसे पहले अट्रैक्टिव ही होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी लेटेस्ट में क्या हुआ, हम लोग कुछ कपड़े लेने गए थे गौरव के लिए, बर्थडे पे शॉपिंग करने गए। तो वहां पे वो लोग आपस में जब बात कर रहे थे, तो गौरव ने मुझे बताया कि वो अपने जूनियर को इसलिए डांट रही थी, तुमने इसको सही तरह से अरेंज नहीं करा। वो बोला अरेंज तो कर दिया, और कैसे अरेंज करूं? बोले सर्दियां आने वाली हैं, तो तुम्हें डार्क टू लाइट कपड़े लगाने हैं, ताकि कस्टमर जब आएगा तो उसको डार्क कलर ज्यादा सूट करता है गर्मियों में, सर्दियों में। और गर्मियों में हम लाइट टू डार्क कपड़े लगाते हैं, ताकि सीधे लाइट कपड़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, वो लाइट कपड़े पहले लेगा। तो हमारे खुद के आंखों का, हमारे उसका खेल है सारा, कि किस तरह का हमारा किस टाइम पे कैसा बिहेवियर होता है। उसी चीज का फायदा कंपनीज उठाती हैं, कुछ अच्छे सेंस में उठा रही है, कुछ गलत सेंस में उठा रही है, बट नुकसान या फायदा क्या हो रहा है वो एट द एंड हमें ही सोचना होगा, कि हमारे लिए क्या फायदे की चीज है और क्या नुकसान की चीज है। और जहां तक रही बच्चों की बात, तो मैंने तो रूही को लेके हमेशा से जो फॉलो किया वो यही किया कि भाई तुम्हें खाना है, भूख तुम्हें लग रही है, तो मैं तुम्हें और कुछ देने नहीं वाली हूँ। ना मैं तुम्हें इसके साथ सॉस दे रही हूँ, ना मैं तुम्हें इसके साथ चीज दे रही हूँ, और ना ही मैं मोबाइल दिखाने वाली हूँ। खाना तुम्हें है, भूख तुम्हें लग रही है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो कुछ बात नहीं है, छोड़ दो। एक दो बार जब मैंने किया तो छुड़वाया मैंने। मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की भी नहीं थी, मैंने उसको पूरा दिन भूखा रखा। आराम से जब रात को उसको भूख लगी, शाम को उसने आके खुद से बोला, तो मैंने दिया। उस पर मैं नाराज भी नहीं हुई कि ठीक है अब तुम्हें भूख लगी खा लो। तो अपने आप वो सेट हो जाता है माइंडसेट, स्कूल जाना है तुम्हें, खुद को जाना है, मुझे नहीं भेजना है स्कूल, तुम्हें खुद को स्कूल जाना है, तो आप अपने आप उठो और हमें बोलो, हम करेंगे तुम्हारे को जो जो काम करना है। मगर हाँ, रोज की रोज जब वो रूटीन होने लगा कि रोज ही हम ही कर रहे हैं, हम ही उठा रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, मैं कहा नहीं, चेंज, वापस से चेंज। फिर वापस एक को चेंज करना पड़ता है कि नहीं, आज फिर सुबह उसको कर दिया, मैं कहा तुम्हें जाना है तो तुम बोलो अपने आप, लेट जाओगी कोई दिक्कत नहीं है, मत जाओ स्कूल। तो वो प्रोसेसिंग बच्चा अपने आप जब बचपन से डिसीजन लेने लगता है ना अपने, तो उसको समझ आने लगता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो एग्जैक्ट। थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट। वेरी गुड पेरेंटिंग, वेरी गुड पेरेंटिंग आकांक्षा जी। बहुत जरूरी है थैंक कि यू सो हम मच सर, थैंक राइट टाइम पे, राइट एज पर, राइट आदतें जो है वो अपने बच्चों को सिखाएं, है ना। यही एक देखिए बहुत बड़ा मतलब एक मिथ है अभी, अगर आप देखोगे तो बहुत से बच्चों का, जैसे अभी हम बात ही यही कर रहे थे ना, कि टीवी के आगे बिठा दिया, ये कर दिया, बिकॉज वो सब अब जो मदर है वो बोलती है भाई मैं अकेली हूँ घर में, काम करने वाली, हस्बैंड तो चले जाते हैं, घर में और कोई है नहीं, मैं को अब इसके लिए बाई थोड़ी रखूंगी, इसको बिठा दिया टीवी के सामने, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। वो आप चाहे कुछ भी समझे, लेकिन उस वक्त तो रिक्वायरमेंट आप ही की है ना उसके पास बैठ कर खिलाने की। क्या रीजन है कि आज से 25 साल पहले नर्सरी क्लासेस होती ही नहीं थी, किंडरगार्टन होते ही नहीं थे। 25 भी क्यों, मैं बोलूं 20 साल पहले किंडरगार्टन स्कूल ही नहीं होती थी। किंडरगार्टन स्कूल के अंदर आप जाएं, आप देखें वहां पर क्या होता है किंडरगार्टन के अंदर, कि जो घर से टिफिन आया हुआ है वो उस बच्चे को सिखाया जा रहा है भैया दूसरों के साथ शेयर करना और खुद को कैसे खाना है, ये सिखाया जा रहा है। तो ये काम तो उस टीचर का तो नहीं है वहां पर ना, उस बेचारे की खुद के बच्चे हैं घर पे जो किसी और से सीख रहे हैं।
आप सोचे, और किसी का बच्चा अगर सीख नहीं पाया तो उसके माँ बाप आके उस टीचर को ही उल्टा सीधा और सुना के जाते हैं। राइट, तो ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को राइट टाइम पर राइट आदत जो है वो देना शुरू करें, जिसको हम अपनी भाषा में अगर बात करें, प्योरली इंडियन लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। खाना खाना, अपनी प्लेट, झूठी प्लेट जो है वो उठाकर धोने, जहां पर प्लेट धुल रही है वहां पर रखना, ले जा, या वहां तक लेके जाना, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, खाना खाने से पहले धन्यवाद देना, खाना खाने के बाद धन्यवाद देना, ये सब संस्कार है। इसको हम हैबिट भी बोल दें तो विच इज ओके, बट हैबिट बोलते ही थोड़ा सा वो उसका वेटेज कम हो जाता है, लेकिन जब हम इसको संस्कार बोलते हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। राइट। जी आकांक्षा जी, कुछ और ऐड करना चाह रही हैं? बस एक चीज और शेयर करनी थी कि इसमें मैंने तो मतलब ये चीज सीखी सर कि शुरू से ही जब जैसे जितना मुझसे हो पाता है मैं वो करती हूँ। बट उसके अलावा अगर हमें हेल्प रखनी भी पड़ती है, हम ये क्यों सोचते हैं कि हेल्प रखना गलत है। अगर हम हेल्प रख के अगर बच्चे को स्क्रीन से दूर रख पा रहे हैं, गलत आदतों से दूर रख पा रहे हैं, तो वाई नॉट। उसके अलावा भी मुझे नविता भाभी जब जयपुर आई थी, उन्होंने इतना अच्छा मुझे सजेशन दिया कि रूही के लिए खेलने के लिए कोई ना कोई, अब तुम बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है माहौल नहीं है, आप नहीं बाहर खेलने मिल सकते, मगर किसी को बोल सकते हो कि कोई आके थोड़ी देर इसके साथ घर पे खेल ले। उसके बाद से मैंने कहा हाँ क्यों नहीं बोल सकते, और मतलब इसके लिए नाम मुझे पे भी करने की जरूरत नहीं है, खेलने के लिए आएगा बच्चा। मैंने अपनी दीदी मेट को बोला कि दीदी आपके बच्चे शाम को खेलते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी ड्राइंग करती है, आप उसको रोज बुलाओ, वो यहाँ पे आके रूही के साथ ड्राइंग करेगी, वो भी सीखेगी, वो नए खिलौनों से खेलेगी, रूही उसके साथ ड्राइंग करना सीखेगी, वो डेली शाम को आती है, रूही का भी मन लगता है और वो भी खेलती है, और दोनों अपने खेलने में बिजी रहते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम किसी की हेल्प के साथ में अगर बच्चे को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, डोमेस्टिक हेल्प हम उसको सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर वो मदद कर रहे हैं, है ना। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम उसके भरोसे ना छोड़ दें उस चीज को। राइट, उसके भरोसे ना छोड़ दें। जैसे बहुत से ऐसी मदर्स हैं जो डोमेस्टिक हेल्प रखती हैं और बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक हेल्प को कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारा काम जो है सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि तुमको जो जॉब पे रखा है या जो तुम्हारी सर्विसेज ली जा रही है वो इस बच्चे के लिए ली जा रही है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि घर के अंदर फिर डोमेस्टिक हेल्प किसी और काम में लग गया, मैम मैं तो वो देखने लग गई थी, मेरे को तो वो करने के लिए बोल दिया था, और वो बच्चा जो निग्लेक्ट होता जा रहा है, वो भी नहीं वो होना ठीक चाहिए। बात है सर। है ना, कि स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट एडवाइजरी कि भैया तुम्हारी सर्विसेज इसलिए ली जा रही है। आप उसको ये भी मत बोलो, मतलब आई विल नहीं नेवर ये फेवर चीज दिस हाँ। वर्ड कि भाई तुमको नौकरी इसलिए दी गई है, आपकी सर्विसेज इसलिए ली जा रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का ध्यान रखना है। तो जब ऐसा कुछ होता हम्म। है तो वो एग्जैक्टली उनका काम यही है कि भैया मुझे कुछ हो जाए, घर में आग लगे बस्ती में, हमें तो सिर्फ इस बच्चे के ऊपर ध्यान देना है कि ये सेफ रहे, ये टाइम से खाए पिए, इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इनकेस अगर जैसे सुसु पॉटी वगैरह उसका हो रहा है तो उसको क्लीन करें टाइम से, इतना करना है। तो वो मेन जरूरी है लाइफ का। यही हम बात कर रहे हैं कि लाइफ के अंदर जो आपने फोकस ले लिया, जो गोल ले लिया, उसको आपने गोल दिया है उस डोमेस्टिक हेल्प को, उसी तरह से आपने जो फोकस और गोल ले लिया उसको आपको पूरा करना है, चाहे कुछ हो जाए। नविता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ, मेरे को एक बात याद आ गई। जब मेरे बड़ा वाला बेटा जब छोटा था, जी। तो वो फ्रूट्स नहीं खाता था। तो मैं बड़ा परेशान रहती थी कि फ्रूट नहीं खा रहा है, मुझे फ्रूट खिलाना है। तो मैंने एक दिन नोटिस किया कि वो बहुत छोटा सा था, और स्कूल से आया। तो हम ऊपर रहते थे, नीचे हमारे लैंडलॉर्ड रहते थे। तो अंकल आंटी जो थे वो रोज बाहर बैठते थे और फ्रूट्स खाते थे। तो और अनिकेत से वो बहुत प्यार करते थे, तो वो अनिकेत को बुला लेते थे अपने पास। तो उनके साथ वो फ्रूट खा लेता था। तो मैंने जब 4-5 दिन ये नोटिस किया कि ऊपर फ्रूट नहीं खाता मेरे पास, बट नीचे फ्रूट खाता है, तो मैंने फ्रूट खरीद कर आंटी को ही देना शुरू किया कि आंटी आप ये उसके लिए काट दिया करो। तो बाद में ये हुआ कि वो ऊपर आके भी सबसे पहले, जब वो स्कूल से आता था तो मैं प्लेट भर के उसके लिए फ्रूट काट के रखती थी, तो वो सबसे पहले वही खाता था। और आज भी उसकी आदत ये है कि उसको फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने उसका
एनवायरनमेंट चेंज किया। दूसरा मैंने ऑल्टरनेटिव सोचा कि कैसे वो फ्रूट खाएगा, तो वो ये जो आज हमने पढ़ा सोशल इन्फ्लुएंस, तो उसका मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, तो मैंने वो शेयर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट इज एक्चुअली एन इंटेलिजेंट स्टेप टू बी टेकन बाय ईच पेरेंट। हम लोग भी जब स्कूल्स वगैरह में, जो छोटी स्कूल्स में जाते हैं, कई बार जैसे कैंप्स वगैरह लगाते हैं बच्चों के लिए ना, हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाते हैं, तो कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ये तो कुछ खाती ही नहीं है, ये तो कुछ खाता नहीं है। और हम उनसे पूछते हैं साहब क्या देते हो? जो इसको पसंद है हम दे देते हैं। क्या पसंद है इसको साहब? इसको मैगी पसंद है, इसको चाउमीन पसंद है, इसको बर्गर पसंद है। मैं उनको बोलता हूँ भाई इसके अलावा भी इसकी ये जब ये अंदर था ये आपके, तब क्या आप रोज मैगी खाती थी? नहीं, मैं तो नहीं खाती थी। तब आप रोज बर्गर खाते थे? नहीं नहीं, मैंने तो कभी खाया नहीं, मुझे तो बर्गर पसंद नहीं है। तो मैंने भाई इसको भगवान ने क्या बाहर आते ही कि इसको सिस्टर ने कान में फूंक दिया? या जैसे हमारे वो उसके अंदर होता है ना कि थोड़े 2 महीने के बाद में जैसे बुआ आती है और कान में पहले उसका नाम जो है वो बच्चे के कान में फूंकती है नाम, तब वो उसका नाम उजागर होता है कि ये होगा। तो मैंने वो सिस्टर ने थोड़ी बोला इसके कान में कि भैया तेरे को बोलते ही सीधे बोलना है मैगी खानी है, मैगी खानी है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने जो आदत उसकी डाली है वही आदत उसकी पड़ेगी। जस्ट एज सिंपल एज दैट। एंड यू हैव गिवन अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल, और ऐसा ही करना चाहिए हर पेरेंट को। जरूरी नहीं है ना आप उसको मार मार के खिलाएं। अगर पड़ोस के अंदर कोई बैठा है, कोई हमारे पड़ोस के अंदर कोई बुजुर्ग हैं जिनके साथ में वो बच्चा एंजॉय कर रहा है, अब वो मान लीजिए मूंगफली खा रहे हैं, उसको अच्छी लग रही है मूंगफली खाना, या उसको फ्रूट, जैसे राइट एग्जाम्पल दैट यू हैव गिवन कि फ्रूट्स खाना उनको पसंद था, वो खा रहे थे, उनके साथ में वो बच्चा गया, बच्चे को पसंद है इनके साथ बैठना, तो उसने वहां फ्रूट खाना शुरू कर दिया। अच्छी बात है ना। जरूरी थोड़ी कि आप ही उसको फ्रूट खिलाओगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे उसके अंदर। ऐसा भी जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है कि उस बच्चे की आदत डालना सबसे बड़ी बात। जैसे आकांक्षा जी ने अभी शेयर किया एग्जांपल, उनका मोटिव ये था कि उनकी बच्ची जो है वो खेले। शी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड। वो खेले, फिजिकली खेले, ड्राइंग करें। बहुत अच्छी ड्राइंग करती है रूही, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है रूही की, डांस बहुत अच्छा करती है वो। बट देन शी शुड गेट एन एनवायरमेंट फॉर दिस। नाउ वी कांट एक्सपेक्ट कि बीइंग अ सीए और जो है गौरव जी बीइंग अ प्रोफेशनल, वो 12 घंटे 16 घंटे उनके साथ में मतलब इस तरीके से डांस करें, ये करें, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आकांक्षा जी उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है अपनी बच्ची के लिए कि भैया अपनी हेल्प को, डोमेस्टिक हेल्प को बोल दिया कि भैया आप अपने बच्चों को यहीं बुला लो। एंड बोथ वेज वो म्यूचुअली हो गया ना बेनिफिटेड। उन बच्चों को भी कुछ अच्छा नया खेलने को, सीखने को मिल रहा है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने को मिल रही है। हर बच्चे की, और इनफैक्ट मैं बोलूं हर बच्चा क्यों, हम लोग भी अगर अपने आप को देखें, हमने अगर कुछ अच्छा बनाया है तो वी वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। व्हाई? ताकि लोग बोले अरे यार सीखे, बहुत ही शानदार चीज बनाई है तुमने तो ये। और वो डोपामाइन रिलीज उससे होगा। अरे यार मैंने वाकई में बहुत अच्छा बनाया है, आई वुड गेट मोटिवेटेड, मैं और अच्छा बनाऊंगा। बच्चों को हम अभी से बताना शुरू करेंगे मोटिवेशन क्या होता है, तो वो करेंगे काम। एंड एज ऑलवेज आप उनको इंस्पायर करो। कई बार मैं देखता हूँ, मैंने कुछ मेरे जो साथ के जो कलीग्स हैं उनसे मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनते हुए। आई मीन आई डोंट नो द रीजन क्यों, भाई हमारे पास हमारे खुद के बच्चे नहीं है, बट देन विच इज ओके। बट मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। मेरा एक जो कलीग है बोलता है कि दादा मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, मुझे बहुत गंदी ड्राइंग है और मुझे पसंद भी नहीं शुरू से ड्राइंग करना। लेकिन चूंकि मेरी बच्ची को पसंद है ड्राइंग करना, तो मैं उसके सामने ना कुछ भी जबरदस्ती बनाता हूँ, जानबूझ के और खराब बनाता हूँ। मैं वैसे भी ड्राइंग खराब करता हूँ लेकिन मैं और खराब बनाता हूँ। वो उससे बहुत ज्यादा जो है ना इंस्पायर होती है, पापा मैं आपसे बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ देखो, और वो अपनी ड्राइंग के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रही होती है, जस्ट टू प्रूव हर सेल्फ कि मैं अपने पापा से बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ। और उससे उसकी आदत इतनी अच्छी हो गई कि वो बच्ची को डिजिटल वर्ल्ड से मतलब नहीं है, मोबाइल से कोई मतलब नहीं, टीवी से मतलब नहीं है। उसको आप पेपर और पेन जहां मिल जाए, किसी के घर पे भी वो जाएगी, उसको पेपर पेन वो मांग लेती है। आप सोचें कि वो इतनी सी छोटी बच्ची है, 4.5 साल की, वो बोल देती है आंटी मेरे को एक पेपर और पेंसिल दे दो, और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देती है। आदत, ल्यूक्रेशन। ल्यूक्रेशन उस बच्ची के लिए क्या है? ओनली प्रेज। अरे यार बहुत शानदार बनाई तुमने तो, ये कैसे बना लिया यार, मुझे तो आती नहीं बनानी, तुमने तो इतनी शानदार बनाई। आप बच्ची को इतने सी बात बोल दो और उसको लगेगा अरे यार पता नहीं मैंने दुनिया के अंदर कौन बड़ा काम कर दिया, और वो और उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर देगी। सिमिलरली
हम अगर हमारे पास में ऐसा कोई नहीं है बोलने के लिए, अगर हम कुछ अच्छा बना रहे हैं किचन के अंदर, घर में कुछ अच्छा हमने काम किया है, ऑफिस में कुछ अच्छा काम किया, कोई नहीं है बोलने के लिए, तो मैंने आपको बताई थी एक सीक्रेट, याद है किसी को? बताएं कैसे, क्या करना है उसके अंदर? सिर्फ ऐसे, या खुद को शाबाशी। बहुत ही शानदार किया है तूने ये काम, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना? तो ये आप जब करते रहोगे, यहीं से आपकी आदत पड़ेगी। ऑल्दो इस पर्टिकुलर चैप्टर, हमारा टाइम पूरा हो चुका है इस चैप्टर के लिए, और 5 मिनट्स हमने एक्सटेंड भी कर दिया, मैंने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया है एक्साइटमेंट के अंदर। बट इस चैप्टर का क्रक्स अभी भी शेयर करना बाकी है, तो मैं कनक दीदी, अगर आप परमिशन दे तो फ्राइडे को हम मेडिटेशन नहीं रख के इस चैप्टर को पूरा करें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है और समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को। राइट, तो मैं जो क्रक्स थोड़ा बहुत और भी कोई शेयर करना चाहेगा तो हम फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे, और इसके बारे में जो मैंने भी अपने पॉइंट्स लिख रखे हैं उसको भी थोड़ा सा शेयर करेंगे, बिकॉज ब्रेन की कंडीशनिंग होनी बहुत जरूरी है इस बुक को समझने के लिए। राइट, सो विद दिस ऑफिशियली फॉर्मली